सर जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती हैं या जॉइंट रिप्लेसमेंट इम्प्लांट्स होते हैं, इन सर्जरीज की लाइफ को कैसे बढ़ाया जा सकता है? में एक है कि रिप्लेस करा हुआ जॉइंट है उसकी एक्चुअली लाइफ कितनी होनी चाहिए। एज पर रजिस्ट्री डेटा जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है उसकी लाइफ 15 से 25 साल होनी चाहिए। एवरेज डेटा है, यानी 20 साल तो कम से कम चलना ही चाहिए। और ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपने पेशेंट का वेट कितना है, आपने जो जॉइंट लगाया वो कैसा है, सर्जिकल टेक्निक कैसे यूज़ करी है, कंपोनेंट कैसे लगाया है, सॉफ्ट टिश्यू बैलेंसिंग क्या है और पेशेंट उसको कैसे यूज करता है। बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, तब जाकर के आप इसको एक मीडियम उसकी रेंज निकाल सकते हैं कि इतने साल तक ये चलता है। इसके बहुत सारे कारण हैं जो जहाँ भी इंटरफेरेंस होगा, जैसे आपने कंपोनेंट सही नहीं लगा, सर्जिकल टेक्निक प्रॉपर यूज नहीं हुई या ओटी का स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं है, इन्फेक्शन हो गया, बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, आपने एक्सटेंशन फ्लूटेड रोड्स यूज़ नहीं करी, एडिशनल सपोर्ट नहीं दिया, किसी की कुछ भी इसमें मिसमैनेज होता है तो डेफिनेटली सर्जरी फेल होगी। यदि किसी पेशेंट या नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट या जो भी अपन जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, यदि वो फेल हो जाता है तो उसको वापस कैसे ट्रीट किया जा सकता है। देखिए, मैं मानता हूँ कि इन्फेक्शन सबसे बड़ा कारण है जॉइंट फेल्योर होने का। तो जितनी प्रिकॉशंस हम दे सकते हैं उतनी देनी चाहिए, और फिर भी यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो डेफिनेटली उसका सर्जिकल ही ट्रीटमेंट है। एक्यूट इन्फेक्शन है तो वॉश करो प्रॉपर एंटीबायोटिक सॉल्यूशन से, और उसको एक प्रॉपर एंटीबायोटिक प्रोटोकॉल होता है, आईडी स्पेशलिस्ट की गाइडेंस में उसको चलाना चाहिए। और क्रोनिक इन्फेक्शन है तो उसमें कंपोनेंट को रिमूव करना होता है। जो कंपोनेंट इसके अंदर अपना ये जो दिख रहे हैं आपको कंपोनेंट, ये इस बोन, ये कंपोनेंट डेड पार्ट है और इस पे कोई भी बैक्टीरिया चिपक जाता है तो वो हटता नहीं है, किसी भी मेडिसिन से नहीं हटेगा, उसको हटाना ही पड़ेगा। इसके हटाने के बाद में ये स्पेस क्रिएट हो जाता है जॉइंट के अंदर। ये जो स्पेस क्रिएट होता है इसमें एंटीबायोटिक स्पेसर क्रिएट करा जाता है, सीमेंट, एंटीबायोटिक सीमेंट से स्पेसर इसमें पुट किया जाता है, और वो एक पर्टिकुलर 3 मंथ्स के लिए इसको रखा जाता है, और अंडर द सुपरविजन उसको मॉनिटर किया जाता है कि इन्फेक्शन रिड्यूस हो रहा है, और एक एंटीबायोटिक एज पर कल्चर सेंसिटिविटी के हिसाब से, आईडी स्पेशलिस्ट के हिसाब से चलता है। तो आई थिंक 4 मंथ्स के अंदर ये कंपोनेंट को हटा दिया जाता है, और फिर रिवीजन कंपोनेंट की बात आती है। तो रिवीजन कंपोनेंट पे क्या होता है, यही सेम सर्जरी होती है जैसे कि प्राइमरी टीकेआर होता है, लेकिन उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, कॉस्टली होते हैं, और सर्जरी थोड़ी चैलेंजिंग होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, और एक्सपीरियंस इसमें मैटर करता है। तो रिवीजन सर्जरी का जो सीनेरियो है वो अभी बहुत बड़ा है, और इसके लिए वेल इक्विप्ड सेटअप होना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा लगता है तो आपका ओटी का कंडीशन भी अच्छा होना चाहिए, और आपके पास पूरा मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि रिवीजन सर्जरी करते हैं तो इसमें बहुत सारे आइटम्स लगते हैं। तो इसका जो स्टॉक है वो आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि बीच में कोई कंपोनेंट कम पड़ जाए तो वो सर्जरी फिर दोबारा फेल होने का चांस रहता है। तो रिवीजन सर्जरी इज इटसेल्फ ए चैलेंजिंग सर्जरी। प्राइमरी टीकेआर जितनी इसकी लाइफ नहीं होती, और प्रोटोकॉल सेम ही होता है। प्राइमरी टीकेआर में जैसे प्रोटोकॉल होता है अर्ली वॉकिंग और फिजियोथेरेपी, वैसे ही रिवीजन सर्जरी में होता है, और दैट इज वेरी सक्सेसफुल सर्जरी, कोई इसमें डाउट नहीं है।